हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाम रीडिंग सेशन में। हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस है, इनका स्टडीज़ कैसा होगा एंड सक्सेसफुल रहेंगे कि नहीं फाइनेंस में। एंड उनका ये भी है कि फैमिली बिजनेस जो इनका चल रहा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। इनको अपने लव लाइफ के बारे में जानना है, के बारे में जानना है, और जो करंट रिलेशनशिप में है वो क्या लास्ट लॉन्ग होगा क्या, इसमें वो वही पार्टनर के साथ मैरिज होगा, आगे आगे सब चीज़ें होंगी क्या। एंड उसके बाद है सक्सेस इनका है कि नहीं है। एंड इनका जो सक्सेस के बारे में जानना कि कैसे होगा। एंड इनके बाद इनका क्वेश्चन है कि इनका हेल्थ कैसा है। एंड इनको कुछ ऑब्स्टिकल मिलेंगे क्या। इसके बाद जो इनके फ्रेंड्स हैं वो अच्छे हैं क्या, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस होंगे क्या। तो ये सब इनके क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसके पहले मैं न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट भी बताऊंगा इस बारे में। तो इस वीडियो को इस तरह से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास कि इनका डेट ऑफ बर्थ। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/11/2004। 28 को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 + 8 विच इज़ 10। तो 10 को भी हम लोग डबल डिजिट होने के बाद इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी इस पर क्या बोलता है, कुछ भी अगर नंबर्स होते हैं और डबल डिजिट को उसको सिंगल डिजिट में लाओ, यहाँ पे इनका नंबर 1 आता है। जो नंबर जो होते हैं उनके लॉर्ड होते हैं। तो अगर नंबर 1 किसी का आता है ना, तो उसका जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। सन कभी भी हमेशा हाई पोस्ट, हाई स्टेटस, इन सब चीज़ों को बताता है। अगर आपको ये सब चीज़ें अचीव करनी होगी तो आपको आपकी लाइफ में पंक्चुअल होना हो पड़ेगा। तो ये है, ऐसे लोग टॉप पोजीशन पे जाते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये ऐसा कुछ कर पाते हैं तो अपनी लाइफ में एक टॉप पोजीशन हासिल कर पाएंगे। ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा प्राइड होता है। प्राइड अगर निगेटिव होगा तो वो थोड़ा सा ईगो हो जाएगा, और अपना अगर प्राइड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसके निगेटिव एस्पेक्ट मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं। तो पहला इनका क्वेश्चन है कि हाउ विल माई स्टडी गो एंड कैन आई बी सक्सेसफुल इन फाइनेंस फील्ड। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ना कुछ ऐसा सोचेंगे कि इनका स्टडी कैसा है और इनका फाइनेंस फील्ड। तो ये दो चीज़ों को देखने के लिए हाथ में देखेंगे कि फाइनेंस फील्ड का जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे दिखता है, सक्सेस कितने एज में शुरू हो रहा है, और इनका स्टडीज़ कैसा है, ठीक है। तो इनका मैं अगर करियर के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये इनका पाम है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अगर आप इनका हाथ बराबर से देख पा रहे हैं तो इनको काफ़ी लाइंस हैं। तो ये फेट लाइंस जो दिख रही है आपको करियर्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक है, तो ये मोस्टली ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि इनका करियर तो अच्छा है। इनका करियर मल्टीपल फील्ड में रहेगा। एक करियर फील्ड अगर आप देखेंगे ना तो अच्छे से शुरू हो गया यहाँ से, एंड यहाँ से लेके आगे तक जाएगा। तो इनका ना जो करियर है, मतलब पढ़ाई से जो पढ़ाई लिखाई करके जो इनको करियर बनेगा, आई मीन एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों की वजह से जो करियर बनता है इनका, वो अच्छा जाएगा। तो इनका ये तो अच्छा है कि पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ों की वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड इनका सक्सेस जो एज है शुरू कब से होगा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो है सन लाइन, सन माउंट की ओर, उसी में सक्सेस दिखता है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से ना तो कुछ लाइंस जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये ना मोस्टली अगर लाइन इसके बाद पहले से शुरू हो जाता है ना तो पर्सन 35 के पहले ही सक्सेसफुल होना शुरू कर देगा। और यहाँ पे मुझे कुछ लाइन दिख रहे हैं, तो ऐसा पर्सन 25 के आसपास सक्सेस पा जाएगा। तो इसमें यह है कि इनका सक्सेस का जो एज है 25 के आसपास का ही होगा, ठीक है। और इनका फाइनेंस के डिपार्टमेंट में कितना अच्छा सक्सेस हो सकता है, फाइनेंस में क्या है, वेल्दी कितना अच्छा हो सकता है, फाइनेंस इनका कितना अच्छा हो सकता है। तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में आंसर करना है तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग कि इनके पास फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में कितना अच्छा कंट्रोल है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ना ये चीज़ यहाँ पे दिखता है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक साइन है, ये है एक अच्छा साइन जो इंडिकेट करता है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छे रहेंगे। थोड़े से आप देखेंगे थोड़ा जिगजैग है, बट एट दी एंड ये इंसर्कल हुआ है, ट्रायंगल भी फॉर्म हुआ है। तो मोस्टली इस आई स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ऐसा पर्सन ना फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में स्टेबल होता है। ऐसे पर्सन को पैसे रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। तो इनका फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी अच्छा रहेगा, ये एक पॉइंट है। एंड इनका मैंने करियर भी बोला कि एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में अच्छा रह जाएगा। एंड ये दो चीज़ों में मैंने बोल दिया है, इनका एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों में अच्छी रहेंगी, मतलब इनका स्टडी भी कंप्लीट हो पाएगा। एंड इनका जो फाइनेंस मैंने बोला अच्छा रहेगा, इनको हेल्प भी मिल जाएगा जब जब ज़रूरत होगा तो, ठीक है। तो अब इनका सेकंड क्वेश्चन है, विल आई बी सक्सेसफुल इन माई फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली का जो आपके थ्रू सपोर्ट है आपके लाइफ में, एंड आपको ना उनके थ्रू कुछ मिल रहा है कि नहीं, ये मालूम पड़ना ज़रूरी है। तो इस बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से ना
तो इनके जो लाइन्स है ना यहाँ पे सपोर्टिव लाइन्स इनके इधर है, तो इनको ये है कि कोई तो इनके लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगा, तो इनका पार्टनर होगा मोस्टली, बिकॉज ये जो है ना शुरू से नहीं चालू हुआ है। इसका मतलब एक पॉइंट के बाद कोई लाइफ में आएगा, फ्रेंड भी हो सकता है, बट अगर ये यहाँ पे आता है ना तो कोई क्लोज पर्सन होता है, मोस्टली फैमिली मेम्बर्स का ही कोई होगा, या रिलेटिव जो आपके पार्टनर्स ऐसे भी होंगे, वो हो सकते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना, तो आपके कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके बारे में थोड़ा सा केयर करते हैं, तो ये आपके हाथ में दिख रहा है। हाँ, तो आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली से। फैमिली बिजनेस का अगर बात करें तो इनका ना माइंड लाइन है ना, माइंड लाइन में ब्रांचेस है, तो इनका ना बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो ऐसा पर्सन के जो फैमिली रिलेटेड चीज़ों के बारे में है सपोर्ट मिल रहा है एंड बिजनेस का माइंडसेट है, तो हाँ फैमिली रिलेटेड बिजनेस भी अच्छा चल सकता है। तो ये दो क्वेश्चंस है, इनमें काफ़ी जो इन्होंने पूछा है शायद ये चीज़ें कर रहे हैं, और इनका अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये करेक्ट चीज़ें ही पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा है कि उसके आंसर पॉजिटिव है। ठीक है। एंड इसके बाद आता है इनका लव लाइफ कैसा रहेगा, पार्टनर कैसा होगा, और करंट रिलेशनशिप इनका बहुत आगे तक जाएगा कि नहीं। तो करंट आपने इनका एज देख लिया है 2004 में, तो अभी इनका एज 19 के आसपास का है। ठीक है। तो बिकॉज अभी नवंबर नहीं आया तो बहुत टाइम है अभी, तो 20 इनका अभी एज होगा। तो इस एज में इनका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं ये देखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, अगर आपको मैं बताऊं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि जो भी लाइन होती है यहाँ तक, इसको अगर डिवाइड करते हैं अगर आप हाफ से, तो हो जाता है वो 25 का। बिकॉज जनरली मैरिज का जो इसमें रेंज होता है 50 का होता है, 50 का हाफ 25। तो इनको जो रिलेशनशिप है ना उसके पहले है, तो एक रिलेशनशिप इनका रहेगा, बट ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक नहीं जा पा रहा है, बिकॉज हम लोग सेकंड रिलेशनशिप भी देख पा रहे हैं। ये भी क्या होगा ना, अगर आप देखेंगे ध्यान से जूम करके, ये रिलेशनशिप में भी ब्रांचेस आ गए हैं। मतलब आगे क्या होगा ना, आगे कुछ तो ऐसा होगा कि आप कुछ कुछ वजह से बात करना बंद कर देंगे, या कुछ ऐसा एक दूसरे को समझना में प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी वजह से आप दोनों का डिफरेंसेस आ जाएगा। आप थोड़ा टाइम के लिए फिर एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने लगोगे, तो उस वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए रिलेशनशिप ये दिखा रहा है, अगर ये प्रोसीड नहीं होता है तो आगे क्या होगा, आगे एक और रिलेशनशिप है जो 28 के आसपास आएगा, और ये अच्छा दिख रहा है। अच्छा इन द सेंस ये यहाँ पे कर्व लिया है, पर ये यहाँ पे अगर जुड़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पर अगर इसके पहले तक ही है तो सही है, और वो मोस्टली लव्ड फीलिंग वाला रिलेशनशिप होगा। तो ये मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, तो करंट रिलेशनशिप ही आपका आखिरी रिलेशनशिप होगा ये कहना सही नहीं है। तो आपको और भी रिलेशनशिप के इवेंट है वो लाइफ में आएंगे। तो अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो आप घबराएं नहीं है, आप अपने पार्टनर को समझने का ट्राई करें, बिकॉज ओपिनियन डिफरेंसेस अगर आ सकते हैं, अगर आपने भी आपका जो भी है विल पावर खो दिया कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज़ अगर आप इसको लास्ट तक लेके जाएंगे तो यही चल सकता है। बट हाँ, आगे रिलेशनशिप आपको इससे अच्छा मिल सकता है, और वो ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेगा। बट जैसा मैंने आपको बोला है, अगर वो लाइन इस बड़े लाइन को अगर जुड़ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि पार्टनर से फाइट ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे जो लाइन है रिलेशनशिप का ये ज़्यादा अगर जुड़ जाता है, या अगर जुड़ जाता है तो प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी नहीं जुड़ा है, पर जैसे जैसे इवेंट चेंज होते हैं ना यहाँ पे भी चीज़ों में बदलाव आता है। अगर ये पूरा जुड़ जाएगा तो प्रॉब्लम है, अगर यहीं तक है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो सेकंड रिलेशनशिप के भी ऑप्शन आपको रहेंगे। फर्स्ट रिलेशनशिप अभी आपका जो इस एज में है, उस एज में रिलेशनशिप में थोड़े ओपिनियन डिफरेंसेस आगे जाके फेस हो सकते हैं। ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। आपका हेल्थ, आपने अभी अपना हेल्थ के बारे में पूछा है, तो अगर हेल्थ के बारे में देखा जाए तो हाथ में कहाँ कहाँ दिखता है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। पहले तो आपका पाम देख के मालूम पड़ता है कि आपका हेल्थ कैसा है। ओवरऑल आपका सिचुएशन अभी तो ठीक है, अभी मुझे आपको हेल्थ इश्यूज उतने नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ आप बहुत एक्टिव नहीं हो आपके लाइफ में। आपको एक रूटीन भी अपना अच्छा रखना होगा आपकी लाइफ में। आपके हाथ के हिसाब से आप इमोशनली भी डिस्टर्ब रहते हो, तो इमोशनल रिलेटेड चीज़ों में अगर होता है ना तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये एक इशू आपको दिख सकता है आपके लाइफ में। एंड मैं अगर आपको बता दूँ कि कहाँ पे है ये लाइन, जो है ना ये लाइन हार्ट की बहुत थिक है, तो इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो हेल्थ इशू होगा ना मोस्टली हार्ट रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, दिल के रिलेटेड चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं। माइंड रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आपको पहले रहा होगा बचपन में, उसके बाद तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होती जा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आपने रूटीन अच्छा रखा तो आपको हेल्थ इशू आपके रूटीन की वजह से तो नहीं होगा। हाँ, बट हार्ट रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, दिल से कुछ जुड़े चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक जैसे भी प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपका हेल्थ तो अच्छा है, बस यही इस पे आपको ध्यान देना होगा। माइंड भी आपका स्ट्रांग है, बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी वो फेस हुआ है, आगे जाके वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसा मतलब है कि
आगे जाके तो और अच्छा हो जाएगा। आप बिजनेस माइंडेड आपका ऑलरेडी है, तो वो आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया इस चीज़ के बारे में कि आपका हेल्थ ओवरऑल तो अच्छा है, बट इमोशनल चीज़ों के बारे में, सेटबैक्स के बारे में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना। और आपने लिखा है आपके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल डू आई नीड टू ओवरकम, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको ओवरकम करने पड़ सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा होगा। तो जो प्रॉब्लम्स है ना, जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हो, राइट। तो इसमें क्या होगा ना, आप ना सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो। आपके माइंड में पर्सन ऐसा है कि ये ऐसा होगा, अब वैसा नहीं मिलता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है उस चीज़ से। तो आपको ना आपके एक्सपेक्टेशंस ना सामने वाले को देख के समझ के सोचना होगा कि नहीं, वो ऐसा है तो उसके रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होगा, पर आप थोड़ा ज़्यादा लेवल के बारे में सोच लेते हैं। दूसरा ये है कि आप सामने वाले के लिए अच्छे रहोगे, जैसे कि यहाँ पे ना ब्रांचेस हैं, तो सामने वाले के लिए आप थोड़ा, जो भी कोई ऐसा त्रिशूल का सिंबल आता है ना, वो आपकी क्वालिटी को स्प्रेड करता है। तो आप ऐसे होगे कि थोड़ा जॉली टाइप का पर्सन है, जो लोगों के साथ हँसता खेलता, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रखता है, पर इमोशनली आप अंदर से डिस्टर्ब हो। तो आपको ये अच्छा रखना होगा। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि आपका आपके मॉम से अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। इसमें इतना डिस्टर्ब है ना, तो थोड़ा ना मतलब आपके मॉम से भी आपका प्रॉब्लम्स होगा, या फिर आप समझ नहीं पाते रहोगे, तो आपको ना सामने वाले को समझने में भी प्रॉब्लम होगा। एक चीज़ अच्छा है, आप दिल से जो भी काम करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है अपर ब्रांच, ये अप शूट जब भी चीज़ें होती है ना, मतलब उसी चीज़ों से ग्रोथ होता है। आप ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन हो, इमोशनल ड्रिवन चीज़ें आपको सेटबैक्स भी लाएंगी, बट बेनिफिशियल रिजल्ट भी देंगी। तो ऑब्स्टिकल ऐसा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इनिशियल लाइफ आपका जो बचपन जो गया है ना, आपको कुछ तो याद दिलाता है, तकलीफ ऐसा कुछ, तो वो चीज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है माइंड रिलेटेड चीज़ों में। तो ये है कि आपका जो थिंकिंग है प्रैक्टिकल रखें, आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। वो आपके हाथ के हिसाब से आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा ना रखें, बट इतना रखें कि आप ज़ीरो ना हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे इमोशन आपका वैसा दिखा रहा है कि आप ज़्यादा ही जल्दी अटैच हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको सोच के किसी से भी कनेक्शन बैठाना चाहिए। ठीक है? और ऑब्स्टेकल अगर मैं देखूँ तो आपका करियर में ना फ़ोकस नहीं रहता ज़्यादा, जैसे कि आपका अच्छा चल जाएगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा, फिर आपने दूसरा चीज़ों के बारे में भी सोचने लग गए, तो आप ना थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट जल्दी कर लेते हो। एक तरह से देखा जाए तो आप सोचते हैं कि मल्टीपल्स इनकम सोर्स हो जाएँ, या मैं अभी करियर नहीं करना चाहता, आपको अभी बिज़नेस करना है, आपका माइंड ना जल्दी-जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो इस चीज़ों में आपको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप को। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल ऐसे हैं कि आप उसको कंट्रोल करेंगे तो बच सकता है, अदरवाइज़ आप ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, ओवर इमोशंस रखेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जो आपके हाथ में दिख रहा है कि आप वैसा करते हैं, अगर आपको इससे बचना है तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, विल आई हैव अ गुड फ्रेंड इन लाइफ और विल फेस प्रॉब्लम फ्रॉम देम। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्टिव मिलेंगे कि नहीं, हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो आपके हाथ के हिसाब से ना, जैसे कि एक होता है कि ट्रस्ट, तो आपको मैं ट्रस्ट वाला चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे ना सिंबल है आई स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो आपके यहाँ पे ना आप देखेंगे ना, तो काफ़ी ब्रांचेस रही हैं, फिर बाद में एक अच्छा बना है। तो ऐसा है कि आपको ना आपके लाइफ में सारे दोस्त लोग ट्रस्टवर्दी नहीं मिल पाएंगे, या फिर ऐसा भी है कि आप सब एक किसी सब के लिए आप ट्रस्टवर्दी नहीं भी रहोगे, बिकॉज ये टू वे बताता है कि आप भी सबके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं रह पाए, सामने वाला में भी हर बार आपको जो पर्सन मिला है ट्रस्टवर्दी नहीं मिला। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी स्कैम का शिकार होना पड़ गया, या किसी से आपको धोखा मिल गया। पर ओवरऑल ऐसा है कि मिड लाइफ आपका अच्छा जाएगा। आपको ना मतलब शुरुआत में ऐसे थोड़े प्रॉब्लम फेस होंगे, पर मिड लाइफ आपका अच्छा जाएगा। आगे के लिए लॉन्ग रन के बारे में आपको कभी भी सोच के ही आगे प्रोसीड करना होगा कि क्या करना है। पर आपके लाइफ में आपको चीज़ें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स मिलेंगी। और दूसरा साइन ये है कि आपको हेल्पफुल आपके फ्रेंड्स मिलेंगे कि नहीं, वैसा। तो इसमें ना अगर आप देखेंगे, मैं आपको फुल पिक्चर में ही दिखाता हूँ। यहाँ पे एक साइन है जो बताता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, बिकॉज आपका एक करियर जो है ना, माउंट ऑफ मून से शुरू हो रहा है। ऐसा पर्सन का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, थोड़ा सा कम होता है, पर ऐसे लोगों के दोस्त अच्छे होते हैं। तो आपको मोस्टली आपके दोस्त तो अच्छे रहेंगे। मोस्टली ऐसा है कि आपके दोस्त लोग ना डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, आपका ना वो बिहेवियर पसंद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप थोड़े जॉली टाइप ऑफ पर्सन रहोगे, तो आपको मोस्टली दोस्त तो अच्छे रहेंगे, बट हाँ, आप थोड़े भावुक भी हो, तो ऐसे लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाना आसान होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा ये भी है कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहोगे, बस सब लोग आपके लिए नहीं रह सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रख के किसी का हेल्प रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन चीज़ें आप अवॉइड कर पाओगे। तो ये आपके लिए अच्छा मेरे को आपको एडवाइस या सजेशन देना हो सकता है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको प्रोसीड करें,
मोस्टली मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, व्यूवर्स को मैं बोल रहा हूँ, और जिनका मैं पाम रीड कर रहा हूँ मैं तो आपको शेयर करूँगा ही। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछना। ओके, वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।